हेलो फ्रेंड्स, एओनएस एकेडमी द्वारा स्टार्ट किए गए एसएससी रेलवे और बैंकिंग के मैथमेटिक्स और रीजनिंग इस सब्जेक्ट के फ्री कोर्स में आप सभी का मैं नीलेश के स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले इस कोर्स के बारे में मैं बेसिक बता देता हूं। तो ये कोर्स हमने स्टूडेंट के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा के दिया है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में। तो जो स्टूडेंट हमारे साथ ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर रोज सुबह 10 बजे लेक्चर स्टार्ट होते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो नागपुर के सेंटर पे आके वो क्लासरूम में भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट नागपुर से हैं तो वो क्लासरूम में आइए और यहाँ पे आप लेक्चर अटेंड कर सकते हो। करेक्ट। तो अगर इस कोर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर के ऊपर कॉल करिए, तो आपको डिटेल इस कोर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। करेक्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो देखिए कि ये जो इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट की जो टॉपिक है, इसके एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेक्ट। और उसके अलावा ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही इजी है। करेक्ट। और इसमें स्कोरिंग करना बड़ा ही आसान है। तो इट इज लाइक कि आप क्या कर रहे हो कि आपको फुल टॉस क्वेश्चन मिल रहे हैं, फुल टॉस बॉल मिल रहे हैं, आप इसको 6 मारना है, आपको स्कोरिंग करना है। करेक्ट। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो कुछ बेसिक्स आपको पता रहना बड़ा जरूरी होता है। तो क्या बेसिक इंपॉर्टेंट है वो हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, मैं आपको पहले समझा के देता हूं कि ये इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट एग्जैक्टली क्या टॉपिक है। तो देखिए, एक हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 2498 एक संख्या आप देख पा रहे हो। करेक्ट। इसमें आप देख पा रहे हो कि कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है। करेक्ट। और पर्टिकुलर डिजिट जैसे 8 है तो आपको दिख रहा है कि राइट से एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा गया है। राइट से 8 आपको फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है, 9 सेकंड पोजीशन पे दिख रहा है, 4 आपको तीसरे पोजीशन पे दिख रहा है राइट से, और 2 आपको चौथे पोजीशन पे दिख रहा है। तो उनके पोजीशन के हिसाब से, उनके प्लेसेस के हिसाब से उनको नाम दिए गए। जैसे कि 8 है तो 8 को यूनिट प्लेस का उसका प्लेस है। ठीक है। इसको यूनिट प्लेस कहा जाता है, मतलब जिस प्लेस पे 8 रखा गया है उसको यूनिट प्लेस कहा जाता है, और हिंदी में इसको ही इकाई का स्थान कहा जाता है। और इस स्थान के ऊपर जो भी अंक होता है उसको ही यूनिट डिजिट कहा जाता है। करेक्ट। जैसे यहां पे हमारा टॉपिक है। फिर उसके बाद जो 9 है वो राइट से आपको दिख रहा है कि सेकंड प्लेस पे रखा गया है, तो इसको ही कहा जाता है टेंस प्लेस। ठीक है। इसको ही टेंस प्लेस कहा जाता है। तो हिंदी में इसको ही दहाई का अंक कहा जाता है। ठीक है। दहाई का अंक कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर चौथे प्लेस पे जो दिख रहा है आपको वो है हंड्रेड्स प्लेस। 100 प्लेस है। थर्ड जो है राइट से हंड्रेड्स प्लेस है, तो इसको सैकड़ा कहा जाता है हिंदी में। ठीक है। सैकड़ा स्थान। करेक्ट। उसके बाद आपको 2 दिख रहा है, तो 2 का जो स्थान है, जो प्लेस है, उसको कहा जाता है थाउजेंड्स प्लेस। ठीक है। याद रखिए, इसको थाउजेंड्स प्लेस कहा जाता है, और इसको ही हिंदी में हजार स्थान कहा जाता है। करेक्ट। तो अभी देखिए कि ये नंबर है, नंबर के इनके ये प्लेसेस है, और हर जो डिजिट है एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखा गया है। बट हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, तो इसीलिए हम लोग पूरा ही इस टॉपिक में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये यूनिट डिजिट एग्जैक्टली क्या होता है और उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ यहां पे ध्यान देना है यूनिट डिजिट के ऊपर, इकाई के अंक के ऊपर। ठीक है। तो अभी देखिए कि सबसे पहले कुछ बेसिक्स आपको इंपॉर्टेंट है जानना, तो उसमें कुछ याद रखिए। क्या याद रखना है आपको? तो बेसिक्स में सबसे पहले याद रखो 2 के बारे में। ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है या फिर ये किस तरीके से एक्ट करता है। तो सबसे पहले देखो 2 के बारे में। अगर 2 को मैं इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, 2 को मैं कोई भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो हमेशा इवन ही आता है। एग्जांपल लेते हैं। देखो 2 इंटू अगर मैं 6 कर दूं तो ये बन जाएगा 12। करेक्ट। यहां पे मैंने अभी 2 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया, और इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आया? इवन ही आया है। करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि 2 को अगर इवन नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी इवन ही आता है। अगर 2 को मैं ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो भी इसका मल्टीप्लिकेशन इवन ही आता है। एग्जांपल लेके देखते हैं। 2 इंटू 7 कर दीजिए, तो इसका क्या आएगा आंसर? 14। अगेन यहां पे आपको क्या दिख रहा है? ऑड नंबर दिख रहा है, बट इसका मल्टीप्लिकेशन जो आया है वो इवन नंबर आया हुआ है। तो हमेशा याद रखो 2 को आप अगर इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा, 2 को आप ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही प्रोडक्ट आएगा या फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है। ये हो गया है 2 के बारे में। नाउ 5 के बारे में हमें जानना जरूरी है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप स्टार मार्क कर लो, और इसकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में ही रखनी है अगर आपको इजीली सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो 5 के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं 5 को अगर ऑड संख्या के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, 5 को मैं ऑड संख्या के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसका जो गुना या फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, उस मल्टीप्लिकेशन का जो यूनिट प्लेस का डिजिट है, वहां पे हमेशा आपको
यूनिट प्लेस का जो डिजिट रहेगा, मल्टीप्लिकेशन के यूनिट प्लेस का जो डिजिट रहेगा वहां पे हमेशा आपको 5 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, करेक्ट। देखो 5 को हम लोग ऑड नंबर से के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उस मल्टीप्लिकेशन का यूनिट का जो डिजिट रहेगा वो 5 रहेगा। तो ये आपको दिमाग में रखना ही है कि क्या होता है जब 5 को ऑड के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद 5 को मैं अगर इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 को मैं अगर इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उस मल्टीप्लिकेशन के यूनिट प्लेस पे हमेशा आपको जो डिजिट मिलेगा वो हमेशा 0 रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। करेक्ट। तो अभी हम लोग एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो 5 को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेट से मैं 11 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 11 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 11 कितना होता है? 55 होता है। तो आपको क्या दिख रहा है? इस मल्टीप्लिकेशन में यूनिट प्लेस जो आया हुआ है वो क्या आया हुआ है? 5 आया हुआ है। करेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे इवन के साथ अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या बन जाएगा? 5 इंटू लेट से 12 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, जो मेरा एक क्या नंबर है? इवन नंबर है। ठीक है, ये इवन नंबर है, ये मेरा ऑड नंबर था। करेक्ट। तो यहाँ पे 5 को मैं अगर 12 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। करेक्ट। तो यही आपको याद रखना है कि 5 को जब भी हम लोग ऑड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 आएगा। और जब भी हम लोग 5 को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके यूनिट डिजिट जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वहां का जो यूनिट प्लेस डिजिट रहेगा वहां पे हमेशा आपको 0 दिखेगा। करेक्ट। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, ये दो जो 2 एंड 5 है, ये दो नंबर की आपको प्रॉपर्टीज समझी होगी। करेक्ट। उसके अलावा सामने जाके आपको पढ़ना है जो है कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। हाँ, चलिए देखिए, अभी यूनिट डिजिट के ऊपर जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन पे। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे, क्या ऑपरेशंस होते हैं? एक है जो होता है एडिशन। ठीक है, तो एडिशन दी जाएगी क्वेश्चन में और आपको पूछा जाएगा कि वहां का एडिशन का जो भी एडिशन आता है तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होता। दूसरा है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, घटाना। ठीक है, तो वहां पे भी सब्ट्रैक्शन करके उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। फिर तीसरा है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख के रखता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन के ऊपर बनते हैं। तो जो भी मल्टीप्लीकेशन दिया जाएगा तो उसका यूनिट प्लेस का डिजिट आपको ढूंढने के लिए कहा जाएगा, बताने के लिए कहा जाएगा। फिर उसके बाद हमारा लास्ट है डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन के ऊपर में भी आपको यूनिट प्लेस का डिजिट ढूंढना है। तो इस 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है कुछ आपके सम के फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, हमारे मैथमेटिक्स में कुछ सम के फॉर्मूले हैं। ठीक है, उस सम के फॉर्मूले के ऊपर में भी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, ये कहीं पे भी जा सकता है n नंबर तक। करेक्ट। तो इसका जो भी फॉर्मूला है या फिर जो भी इसका प्रोडक्ट आता है, ठीक है, फाइनल आंसर आता है इस सम के फॉर्मूले के ऊपर। सब में हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा मतलब फाइनल आंसर आएगा, इस आंसर में आपका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या रहेगा वो आपको बताने के लिए कहा जाएगा। ऐसे ही सम के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को यूज करके हमें क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। करेक्ट। फिर उसके बाद आपको पूछा जाता है क्वेश्चन पावर का। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इकाई के अंक के ऊपर या फिर यूनिट डिजिट के ऊपर, वैसे ही ये पावर के ऊपर बड़े ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका फॉर्म क्या होता है? यूजुअली x रेज़ टू द पावर n, मतलब कोई भी एक नंबर रहेगा उसका एक पावर रहेगा। करेक्ट। और आपको पूछा जाएगा कि भाई ये x नंबर है, उतने पावर के साथ सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसके आंसर का यूनिट प्लेस का डिजिट क्या रहेगा? इसका जो भी पावर रहेगा, जो भी आपका बेस रहेगा, x आपका नंबर है जो बेस है, इसका पावर कुछ भी रहेगा, उसका आंसर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके बाद जो भी उसका आंसर आएगा तो उसके यूनिट प्लेस का डिजिट आपको पूछा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन देखेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि एग्जैक्ट सॉल्व कैसे किया जाता है। चलो, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि अभी जैसे मैंने कहा कि इसमें मतलब जो ऑपरेशन है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें वन ऑफ द टाइप है x रेज़ टू द पावर n, मतलब पावर वाले जो क्वेश्चन है उनके लिए। तो उसके लिए कुछ बेसिक आपको जानना जरूरी है। क्या बेसिक जानना जरूरी है? तो देखो, हमारे पास जो डिजिट्स है, अभी यूनिट प्लेस हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास डिजिट्स कितने अवेलेबल है? तो 10 डिजिट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
करेक्ट। और इसी 10 डिजिट के ऊपर सब कुछ हमारा जो क्वेश्चन है या फिर ये पूरा टॉपिक है ये रिवॉल्व होता है। तो अभी मैं आपको एक बताना चाह रहा हूं कि अभी देखो क्या कर रहे हैं हम लोग कि इन सभी डिजिट्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मैं ग्रुप 1 लिख रहा हूं, करेक्ट। क्यों कर रहा हूं मैं आपको रीजन दूंगा, ठीक है। फिर ग्रुप सेकंड हम लोग देंगे और एक हमारा ग्रुप 3 रहेगा। तो एग्जैक्टली क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा। देखो क्या करना है। तो ग्रुप 1 में जो मैं डिजिट्स ले रहा हूं वो ले रहा हूं 0, 1, देन 5 एंड 6, ठीक है। 0, 1, 5, 6 ये 4 डिजिट्स मैंने एक ग्रुप में रखे हुए हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो ग्रुप है वो रहेगा 4 और 9 का, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं। और लास्ट में बचे हुए जो 4 डिजिट्स है वो है हमारे 2, 3, 7 और 8, ठीक है। ये 4 डिजिट्स है। तो 4, 2, 6 और 4, 10। अभी ये इस तरीके से ग्रुप क्यों किए वो अभी आपको समझेगा। देखो कि करना क्या है एग्जैक्टली वो समझिए। देखो जो बात है वो ध्यान से सुनिए कि एग्जैक्टली मैं क्या करना चाह रहा हूं। कि देखो कोई भी नंबर है, हम लोग अभी इसके लिए पढ़ रहे हैं x raised to the power n के लिए। तो x raised to the power n के लिए x कुछ भी नंबर हो सकता है या फिर n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि मैं ऐसी संख्या ढूंढता हूं या फिर ऐसी संख्या लेता हूं जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है। जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है मतलब 10 होगी। सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है और ये सबसे छोटी एक संख्या बन रही है, करेक्ट। 0 भी एक संख्या हो सकती है बट 0 हमारे लिए पावर हमेशा 0 देगा, इसीलिए हम लोग 10 ले रहे हैं, करेक्ट। अभी 10 का कोई भी एक मैं पावर कंसीडर करता हूं, लेट से मैं 4 कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। x मेरी 10 है, ठीक है। यहां पे x मेरा 10 बन जाता है और n मेरा 4 बन जाता है, करेक्ट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आपको दिखेगा कि ये बनेगा 10,000, करेक्ट। 10 पावर 4 कितना होता है, 10,000 होता है, करेक्ट। तो आप जब ये संख्या कंसीडर करते हो या फिर संख्या को ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस संख्या की यूनिट प्लेस पे 0 है और इसको सॉल्व करने के बाद मतलब x पावर n 10 पावर 4 को सॉल्व करने के बाद इसके यूनिट प्लेस पे भी 0 आया है, करेक्ट। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल अभी एक के साथ लेते हैं हम लोग कि ठीक है कि अभी मान के चले कि यूनिट प्लेस पे अभी 1 है। तो 11 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, 11 का स्क्वायर कितना आता है 121। तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे संख्या के यूनिट प्लेस पे 1 है और उसका जो प्रोडक्ट आता है मतलब आफ्टर स्क्वायर के बाद इसका जो भी आंसर आ रहा है तो उसके यूनिट प्लेस पे भी 1 है। अगर मैं 25 ले रहा है, ठीक है, 25 का क्यूब करते हैं हम लोग, ठीक है। 25 का क्यूब कितना आता है 25 इंटू 25 625 हो जाएगा इंटू 25, करेक्ट। तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा, ठीक है। वेट अ मिनट, हाँ चलिए, करेक्ट। तो 25 पास 125, 12 आ जाएंगे, 50 और 12 62, ठीक है। और उसके बाद 6 कैरी हो जाएगा, 25 6 156, करेक्ट। तो 15,625 इसका आंसर आ रहा है, 25 का क्यूब। तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, फिर से एक बार यहाँ पे 5 दिख रहा है मतलब जो डिजिट हम लोग या फिर जो संख्या हम लोग देख रहे हैं उसके यूनिट प्लेस पे 5 है और उसका क्यूब करने के बाद भी जो आंसर आ रहा है उसके यूनिट प्लेस पे भी 5 है। अभी 6 के लिए अगर देखते हैं तो 6 का मैं अगर क्यूब करता हूँ तो इसका आंसर क्या आता है, 6 का क्यूब करने के बाद वो 216 आंसर देता है। तो यहाँ पे मुझे क्या ऑब्जर्व हो रहा है 6 यूनिट प्लेस पे है और यहाँ पे प्रोडक्ट जो आ रहा है उसका आंसर जो आ रहा है वहां पे भी 6 है। तो कहने का मतलब इतना ही है, याद रखिए कि जब भी x पावर n के लिए ऑपरेशन चलेंगे मतलब जो भी हम लोग उसके लिए सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, तब अगर न्यूमेरिकल में जो संख्या है उस संख्या का बेस मतलब x की वैल्यू अगर यूनिट प्लेस पे 0 आपको दिख रहा है उस संख्या के, या फिर 1 दिख रहा है या फिर 5 दिख रहा है या फिर 6 दिख रहा है, तो हमेशा याद रखिए क्या कहा मैंने, फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, जब हम लोग x पावर n के लिए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस न्यूमेरिकल में अगर x की वैल्यू मतलब x जो संख्या है बेस जो है उसके यूनिट प्लेस पे 0 1 5 6 इनमें से अगर कोई भी संख्या आती है तो आपका पावर कुछ भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसका आंसर जो आएगा उस आंसर में उसके यूनिट प्लेस पे वही संख्या का यूनिट प्लेस रहेगी। जैसे कि 10 का पावर 4 है, 10 का पावर आप 10 भी कर लो, 10 का पावर आप 10 भी करोगे बट इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसके यूनिट प्लेस पे भी 0 ही रहेगा। अगर आप 11 का पावर 2 रख रहे हो, यहां पे 11 का पावर आप 11 भी कर दो तो भी यूनिट प्लेस पे आपका जो आंसर आएगा वहां पे 1 ही दिखेगा, करेक्ट। 25 में भी सेम होगा, 25 का पावर आप कितना भी रख दो, ठीक है, उसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 5 दिखेगा। और 6 के लिए भी सेम ही रहेगा कि 6 का कितना भी पावर रहने दो, मतलब ऐसी संख्या जिसका यूनिट प्लेस 6 है और उसका पावर अगर कितना भी रहने दो, इनफाइनाइट भी हो, तो भी उसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 रहेगा। तो आपको ये एक ग्रुप याद रखना है 0 1 5 6 जो कितना भी पावर के लिए वही यूनिट डिजिट देता है, मतलब वही संख्या
उसके जो कोई मल्टीप्लीकेशन रहेगा या फिर उसके पावर के सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे वही डिजिट देगा। करेक्ट। तो ये था 0 1 5 6 के लिए। नाउ ग्रुप टू कुछ अलग तरीके से काम करता है। किस तरीके से काम करता है मैं बताता हूं। चलिए सबसे पहले देखिए कि अगर मैं 4x पावर n के लिए हम लोग देख रहे हैं। करेक्ट। यहां पे मैं बेस अभी 4 ले रहा हूं। करेक्ट। तो इसमें 4 का पावर मैं अगर 2 रख रहा हूं, 4 का पावर 1 रख रहे हैं पहले, ठीक है, 4 का पावर हम लोग 1 रख रहे हैं, तो 1 रखने के बाद इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। करेक्ट। अगर मैं 4 का पावर 2 रख रहा हूं तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। करेक्ट। 4 का पावर में अगर 3 रख रहा हूं तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ पे एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, जब भी 4 का पावर ऑड बनता है, यहाँ पे देखो 4 का पावर 1 है, यहाँ पे 4 का पावर 3 है, तब इसका जो आंसर आ रहा है उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा आपको 4 दिख रहा है। जब भी 4 का पावर ऑड है, यहाँ पे ऑड दिख रहा है आपको। करेक्ट। ये ऑड है, यहाँ पे भी ऑड नंबर आप देख पा रहे हो। करेक्ट। तो उसका जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा आपको 4 दिख रहा है। करेक्ट। सेम वे से अगर मान लो 4 का पावर इवन बन जाता है तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसके यूनिट प्लेस पे आपको 6 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो आप इसका फिर से 4 पावर 4 कर लो। 4 पावर 4 कितना होता है, 4 चौके 16 और 24। ठीक है, सही है, 4 चौके 16 25, सॉरी 256। करेक्ट। तो 256 होता है 4 पावर 4, तो 256 है। तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे कि इवन पावर के लिए 6 दे रहा है, यहाँ पे भी 6 दे रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है एग्जैक्टली, प्रॉपर्टी इस तरीके से है कि जब भी 4 का पावर आपका ऑड रहेगा तो वो आंसर क्या देगा, 4 ही देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 4 का पावर ऑड और इवन के लिए हम लोग देखेंगे, अगर पावर ऑड है और पावर इवन है तो क्या फर्क पड़ रहा है। जब भी पावर ऑड है तो क्या दे रहा है, वो 4 ही दे रहा है। करेक्ट, यूनिट प्लेस पे। और जब भी पावर आपका इवन बन जाता है तो वो 6 देता है। तो आपको ये 2 याद रखने हैं, जब भी आपका 4 का पावर ऑड रहेगा तो 4 देगा और इवन रहेगा तो 6 देगा। ठीक है। तो सेम आपका 9 के लिए भी है। 9 के लिए क्या है, देखो 9 के लिए क्या है, 9 का पावर 1 रखता हूं तो 9 आता है। करेक्ट। 9 का पावर में अगर 2 रखता हूं तो इसका आंसर आता है 81। करेक्ट। 9 का पावर अगर मैं 3 रखता हूं तो इसका आंसर आता है 929। करेक्ट। तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे कि 9 जब भी ऑड होता है, 9 का पावर जब भी ऑड होता है तो यहाँ पे आपका यूनिट प्लेस डिजिट 9 आ रहा है। करेक्ट। 9 का पावर जब इवन हो जाता है तो यहाँ पे 1 दिख रहा है। 9 का पावर फिर से ऑड हो गया, देखो यहाँ पे ऑड हो गया तो फिर से 9 हो गया। करेक्ट। तो इसका मतलब सेम लाइक 4 के लिए जिस तरीके से ऑड और इवन का है उसी तरीके से 9 के लिए भी है। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब भी 9 का पावर जब भी ऑड रहेगा तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट ये 9 रहेगा। बट जैसे ही 9 का पावर इवन हो जाता है तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट 1 बन जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामने के क्वेश्चन इसी के ऊपर हमारे सॉल्व हो रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। आप कोई भी दूसरा पावर रखो, कोई भी पावर हो सकता है। ठीक है, पावर आपका 4 का 4⁻16 हो सकता है। 16 है तो उसका सॉल्व करने के बाद 4⁻16 मतलब 4 का पावर 16 का हम लोग अगर सॉल्व करते तो इसके यूनिट प्लेस पे आपको 6 ही दिखेगा। ठीक है। 9 के पावर को हम लोग सॉल्व करने के बाद 9⁻500 ले लीजिए। ठीक है, 9 पावर 500। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा आपको 1 ही दिखेगा क्योंकि यहाँ पे इवन है, 500 इवन है। करेक्ट। तो उसी तरीके से ऑड के लिए भी इनकी प्रॉपर्टी काम करती है। ठीक है। तो ये था ग्रुप 2 के लिए। अभी ग्रुप 3 थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। मतलब जो 2 3 7 8 है उनके लिए हम लोग जब पावर के लिए देखते हैं तो उसका थोड़ा अलग तरीके से वो वर्क करते हैं। किस तरीके से करते हैं उसके लिए सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है साइक्लिसिटी का एक कंसेप्ट। ठीक है, साइक्लिसिटी का कंसेप्ट। अभी ये साइक्लिसिटी का कंसेप्ट क्या एग्जैक्टली वो देख लीजिए। ठीक, देखिए अभी हम लोग 2 को लेके चलते हैं क्योंकि हम लोग साइक्लिसिटी के कंसेप्ट यूजुअली 2 3 7 और 8 इन 4 डिजिट्स के लिए या फिर 4 नंबर के लिए हम लोग देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ वो एक बार ध्यान से देखिए। 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। करेक्ट। फिर उसके बाद इसका आंसर क्या आ रहा है, देखिए 2 पावर 1 कितना आता है 2, 2 पावर 2 आता है 4, 2 पावर 3 आता है 8, 2 पावर 4 आता है 16। करेक्ट। अभी 2 पावर 5 करते हैं। 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64, 2 पावर 7 128। करेक्ट। और 2 पावर 8 256। तो आपको ऑब्जर्व क्या हो रहा है यहाँ पे, पैटर्न को ऑब्जर्व करो। जब भी 2 का पावर 1 2 3 4 तक है तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है 2 4 8 6 का, 8 6 क्योंकि यहाँ का भी यूनिट प्लेस डिजिट 6 ही है। करेक्ट। तो देखो क्या है कि 2 का पावर 1 2 3 4 है तब तक एक पैटर्न बन रहा है 2 4 8 6 का। करेक्ट। उसके बाद फिर से देखो 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 6 7 8
मतलब बाद के 4 के ग्रुप के लिए, मतलब 4 के पावर के लिए। यहाँ पे 4 पावर है 1 2 3 4, मतलब 4 तक के पावर। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो 4 पावर है मतलब 5 6 7 8, तो उनके लिए भी देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस कौन सा है 2 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस कौन सा है 4 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस कौन सा है 8 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस कौन सा है 6 है। तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि 4 4 के पैटर्न के बाद ये जो पैटर्न है, मतलब यूनिट प्लेस वाला जो पैटर्न है 2 4 8 6 2 4 8 6, ये रिपीट होते चल रहा है, करेक्ट। तो यही जो रिपीटेशन है इसी हम लोग क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। यही जो रिपीटेशन है इसे हम लोग एक साइकिल कहते हैं, करेक्ट। और साइक्लिसिटी इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। साइक्लिसिटी का जो कंसेप्ट है एग्जैक्टली वही है कि साइक्लिसिटी होती क्या है कि जब भी एक पर्टिकुलर वे में हम लोग पावर बढ़ाते चलते हैं 2 3 7 8 के, तो उनके जो यूनिट डिजिट्स है, मतलब जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, तो उनके जो यूनिट डिजिट्स है एक पर्टिकुलर वे में एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 4 8 6, यहाँ पे भी 2 4 8 6। आपको ऑब्जर्व क्या करना है, यूनिट प्लस डिजिट, ठीक है। तो ये पैटर्न बनाते चल रहे, साइकिल बनाते चल रहे। तो ये सेम अप्लाई होता है 3 के लिए भी। अगर मैं 3 का देखता हूँ तो 3 पावर 1 3 होता है, 3 पावर 2 9 होता है, 3 पावर 3 27 हो रहा है, 3 पावर 4 81 होता है, 3 पावर 5 करेक्ट, 3 पावर 5 243 होता है, ठीक है। 3 पावर, ठीक है। 3 पावर 6 यह आ रहा है 729 करेक्ट। 3 पावर 7 यह आ रहा है अराउंड, इसका आंसर आएगा 3, इसको सॉल्व करते तो 3 27 2 आएगा, 3 2 6 6 और 2 8 और 21, ठीक है। 21 87 आएगा करेक्ट। और 3 पावर 8 इसका आएगा 6561, ठीक है। 6561 इसका आंसर आता है करेक्ट। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर से एक बार देखिए, जब भी 1 2 3 4 तक है, यहाँ पे मेरा पैटर्न क्या बन रहा है यूनिट प्लेस के लिए 3, ठीक है। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, फिर से यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 4 के बाद फिर से 5 6 7 8, ये 4 के ग्रुप के लिए फिर से एक बार देखिए 3 आ रहा है, 9 आ रहा है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे 7 आ रहा है, सेम लाइक यहाँ पे देखो कंपेयर करो इनको, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अंक है, ये जो डिजिट्स है या फिर ये जो नंबर्स है 2 3 7 8, अगर ये डिजिट किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे आ जाते हैं तो ये हर 4 के पावर के लिए पैटर्न रिपीट करते चलेंगे, करेक्ट। 4 के लिए पैटर्न रिपीट करते चलेंगे। एग्जांपल मैं आपको समझा के देता हूं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि 33 पावर 33 है, 33 पावर 33 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसे समझिए कि यहां पे कितनी बार 4 बार रिपीट हुआ है, 4 8 12, ठीक है, 16 20 24, ठीक है, फिर उसके बाद 28, फिर उसके बाद 32, करेक्ट। मतलब 32 तक 4 4 के ग्रुप बना सकता हूं मैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो एक बचेगा, 32 के बाद एक बचेगा, करेक्ट। 32 के बाद एक बच रहा है आपका, तो बचने वाला मतलब क्या कि इसके पहले 33 के पावर के 32 पावर के लिए इसने लास्ट जो कुछ एक यूनिट डिजिट दिया होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे यूनिट डिजिट दिया होगा वो 1 दिया होगा। बट उसके बाद का जो है, उसके बाद का मतलब 33 वाला जो एक पावर है 33 पावर 1, वो डिसाइड करेगा कि यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? देखो 33 में कितने 4 के ग्रुप है, टोटल 8 4 के ग्रुप है। देखो 33 को मैं 4 से अगर मैं पूरी तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करता हूं तो ये 8 बार ही कटेगा, ठीक है। और एक रिमाइंडर दे रहा है, एक रिमाइंडर दे रहा है, तो एक रिमाइंडर दे रहा है मतलब 3 का पावर 1 बचा हुआ है अभी भी, तो 3 का पावर 1 बचा हुआ है, तो वो क्या दे रहा है, 3 ही दे रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको सॉल्व करने के बाद देखता हूं कि इसका यूनिट प्लस डिजिट क्या रहेगा, तो हमेशा क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं मैं बताऊंगा, बट सिर्फ आपको ये साइक्लिसिटी समझनी है। तो इसी तरीके से आपके जो 7 और 8 नंबर है, 7 और 8 नंबर, इनकी भी साइक्लिसिटी होती है। तो उनकी साइक्लिसिटी क्या होती है मैं आपको समझा के देता हूं। तो अभी देखो आपको याद क्या रखना है वो मैं पहले से बताता हूं कि ये साइक्लिसिटी में सिर्फ आपको 1 2 3 4 4 के पावर के लिए याद रखना है। फिर वो 2 नंबर रहे, 3 रहे, 7 रहे या 8 रहे, सिर्फ आपको 1 2 3 4 ये 4 पावर ही याद रखने हैं, क्लियर। तो उसमें सिर्फ याद क्या रखना है कि जब भी 2 का पावर 1 बचता है, मतलब जैसे यहाँ पे हमारा 3 का पावर 1 बचा था, तो उसका आंसर फाइनली वहां पे आपका 3 बना था। तो सेम वैसे अगर 2 किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे होता है और उसका भी सेम 1 रिमाइंडर रहता है, तो वहां पे हमेशा 2 आएगा उसका आंसर। फिर उसके बाद 2 का पावर 2 रहेगा तो 4 आएगा, 2 का पावर 3 रहेगा तो 8 आएगा, और 2 का पावर 4 रहेगा तो 16 आएगा। जैसे कि एग्जांपल में एक देता हूं आपको कि यहाँ पे एक आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। अगर मान के चलो कि 22 का पावर 16 होता, 22 का पावर 16 होता, तो मैं क्या करता, इसमें 4 के कितने ग्रुप बन रहे हैं, पूरे 4 ग्रुप बन रहे हैं ना, करेक्ट, 4 4 4 4 4,
करेक्ट। तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे 2 का पावर 16 दिख रहा है, यूनिट प्लेस का डिजिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं 22 में लिखते हुए सिर्फ यूनिट प्लेस का जो डिजिट है दैट इज 2 उसका पावर 16 ले रहा हूँ। तो मेरा नियम क्या कहता है कि भाई इस पावर को पहले 4 के ग्रुप में डिवाइड करो, कितनी बार वो पूरी तरीके से कटता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 16 में 4 का पूरी तरीके से भाग जा रहा है, ठीक है। तो 4 चौके 16, करेक्ट। रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। अभी रिमाइंडर 0 बच रहा है, बट यहाँ पे रिमाइंडर 0 के लिए तो कोई केस ही नहीं है। वहां पे रिमाइंडर 1 के लिए जैसे यहाँ पे 3 पावर 1 का 1 था, यहाँ पे रिमाइंडर क्या दर्शाता है, इसका पावर दर्शाता है। हमेशा याद रखो जो भी रिमाइंडर है उसका पावर दर्शाता है, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर 1 रहता है तो फिर यूनिट प्लेस का डिजिट 2 बन जाएगा पूरे प्रोडक्ट का। फिर उसके बाद 2 रहता है तो 4 बनेगा, 3 रहता है तो 8 बनेगा। बट यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 रह रहा है, तो ये 0 रह रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एक्चुअली 2 का पावर 4 ही है। तो जब भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा, पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जब भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा, इट मींस आपको 2 का पावर 4 के लिए वो कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई ऐसी संख्या होती जिसमें भी 3 का पावर 32 होता, 33 का पावर 32 होता, तो उसमें भी क्या होता, 32 को मैं अगर 4 के ग्रुप में डिवाइड करता तो पूरी तरीके से कट जाता है, रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 आता। तो जब भी रिमाइंडर 0 आता तो आपको करना क्या है, वो 3 का पावर 4 के लिए कंसिडर करना है। तो इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे फिर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का पावर 4 1 आता है, ठीक है। 81 आता है, मतलब उसका यूनिट प्लेस का डिजिट 1 आता है। क्लियर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइक्लिसिटी का। अगर ये आपको समझ में आया है तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या याद रखना है। देखो 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, हाँ यहाँ पे सीधा ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखो x पावर n, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, ठीक है। देखो अभी x पावर 1 2 के लिए क्या आएगा, 2 का अगर मान के लिए कि 2 का पावर 1 रहता है, 2 का पावर 2 रहता है, 2 का पावर 3 रहता है और 2 का पावर 4 रहता है, तो इसके लिए 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 8 और फिर उसके बाद 6। तो अभी मैंने यहाँ पे 2 का पावर 4 मतलब 16 होता है, बट सिर्फ मैंने यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो लिखा हुआ है, वो याद रखिए कि यूनिट प्लेस डिजिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अगर 3 है, 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए होगा 3, फिर उसके बाद आएगा 9, फिर उसके आएगा 7, उसके बाद आएगा 1, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से यूनिट प्लेस चेंज होते जाएंगे हर 4 के साइकिल के बाद, 4 की साइकिल जब चलती है तब। 7 के लिए क्या आएगा, 7 के लिए पहला 7 आएगा, फिर उसके बाद 9 आएगा, फिर उसके बाद हाँ करेक्ट, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद फिर से एक बार 1 आएगा, ठीक है। क्लियर। तो उसके बाद हमारा 8 है, तो 8 के लिए क्या आएगा एग्जैक्टली, 8 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, ठीक है, उसके बाद 2 आएगा और इसके बाद 6 आएगा। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये यूनिट प्लेस 4 के पावर के लिए, मतलब 1 का पावर, 2 का पावर, 3 का पावर, 4 का पावर, आप यहाँ पे 8 रखिए, 8 का पावर 1 8 आएगा, 8 का पावर 2 4 आएगा, 8 का पावर 3 2 आएगा यूनिट प्लेस, 8 का पावर 4 आप अगर सॉल्व करते हो तो 6 आएगा यूनिट प्लेस। तो ये 3 ग्रुप आपको याद रखने, क्योंकि हर अलग डिजिट्स जो है, मतलब 0 1 5 6 के लिए एक ग्रुप 1 है, तो इसके ऑपरेशन के लिए x पावर n के लिए कुछ अलग तरीके से वो बिहेव करते हैं, अलग तरीके से आउटपुट देते हैं, मतलब यूनिट प्लेस के डिजिट वो देते हैं। ग्रुप 2 के लिए आपको याद रखना है 4 और 9 के लिए कि वो ऑड और इवन के अनुसार उनका यूनिट डिजिट चेंज होता है। और मेरे ग्रुप 3 के जो डिजिट्स है, मतलब 2 3 7 8, अगर ये यूनिट प्लेस पे आ जाते हैं तो उनके 4 के साइकिल के लिए उनके यूनिट डिजिट चेंज होते चलते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग अभी आगे चलने वाले, ठीक है। तो उसके बाद एक 2-3 प्रॉपर्टी मैं आपको और याद दिलाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है, वो आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। क्या है देखिए कि प्राइम नंबर के बारे में वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्राइम नंबर, अगर आपको प्राइम नंबर का कंसेप्ट पता है तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ डिवाइजर 1 होता है और वही संख्या होती है। तो हमारे प्राइम नंबर यूजुअली 2 से स्टार्ट होते हैं, करेक्ट। एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 3 फिर उसके बाद 5 7 11 13 और ये इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। बट हमें पता है, बेसिकली हमने जो पढ़ा है उसमें पता है कि प्राइम नंबर में 2 जो है वो अकेली ऐसी प्राइम नंबर है जो मेरी क्या है, इवन प्राइम नंबर है। उसके अलावा जो रिमेनिंग प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पे देखो रिमेनिंग जो प्राइम नंबर्स है ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, करेक्ट। तो उनसे ही अभी कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि पूछा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी मैं ऐसे लिखता हूं इसको, देखो कि फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हमें क्या पूछा जाता है कि हमें यूनिट प्लेस डिजिट बताना है, किसका बताना है, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के किसके प्रोडक्ट का, तो प्राइम नंबर के सभी प्रोडक्ट का। तो इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा ये पूछा जाता है।
अभी देखो इसको फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, सबको मल्टीप्लिकेशन करते बैठोगे इन्फिनिटी तक, तो आपको संख्या भी नहीं पता कि कितने प्राइम नंबर्स है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट जो हमने सबसे पहले पढ़े थे वो है 2 और 5 के लिए। 2 और 5 के जो कर कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे तो उससे ही आपको इसका आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो कि हमेशा जैसे मैंने कहा था कि भाई 5 को, अगर 5 के लिए मैं पर्टिकुलरली देखता हूँ, 5 को मैंने अगर ऑड इवन नंबर से, सॉरी अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके यूनिट प्लेस पे, जो यूनिट प्लेस जो भी इसका आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा आपको कौन सा डिजिट मिलेगा, वो मिलेगा 0। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्योंकि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 5 इंटू 2 अगर मैं करता हूं तो इसका आंसर 10 आ रहा है, 10 मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट 0 हो गया, करेक्ट। तो अभी जब हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इनमें मुझे 2 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है। तो अभी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू, तो इन्फिनिटी जितने भी हमारे प्राइम नंबर रहेंगे सबको तो मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग। तो उस मल्टीप्लीकेशन में आपको दिख रहा है कि 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो ये जब भी मल्टीप्लीकेशन में आएगा, सॉरी ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसका आंसर तो 10 आना है, करेक्ट। 2 इंटू 5 इसका आंसर 10 आना है। और उसके बाद कितने भी नंबर्स रहने दो, सीरीज में कितने भी नंबर्स रहने दो, उसका मल्टीप्लीकेशन होने दो। जब भी 10 आ रहा है इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट आएगा तो उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 आएगा ही आएगा, करेक्ट। कंसेप्ट क्या है कि 5 को हम लोग इवन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट प्लेस का डिजिट हमेशा 0 आता है। हमें सीरीज में दिख रहा है 5 भी है, 2 भी है, करेक्ट। और 5 और 2 क्या बनाते हैं? 10 बनाते हैं मल्टीप्लीकेशन में। और 10 को मैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो हमेशा वो 0 देगा उसके यूनिट प्लेस पे। इसका मतलब क्या है कि ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? इसके यूनिट प्लेस पे आएगा 0। वाई? 5 और 2 के कारण, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आप पूरे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि यूनिट प्लेस डिजिट आपको फाइंड आउट करना है कब? यूनिट प्लेस डिजिट पूछा जाता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर। किस तरीके से? यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ऑड प्राइम नंबर्स को गुना करता हूं तो उसके मल्टीप्लीकेशन का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? अभी ये कंसेप्ट कब काम कर रहा था? जब 2 था उसमें। अभी हमें पता है कि ऑड प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 3 से। अभी मैं 2 को तो कंसीडर नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं 2 को कंसीडर? क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई ऑड जो भी प्राइम नंबर है उनका गुना जो हो रहा है, उसका मल्टीप्लीकेशन जो हो रहा है, उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, करेक्ट। तो अभी मैं मल्टीप्लीकेशन में क्या कर रहा हूं? अभी 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू इन्फिनिटी जितने भी प्राइम नंबर है, करेक्ट। बट यहां पर भी हमें कंसेप्ट पता है। यहां पर कंसेप्ट क्या पता है? अगर 5 को मैं ऑड के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट क्या देता है? वो यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा 5 ही देता है, करेक्ट। अभी आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस मल्टीप्लिकेशन में 5 भी है और पूरे के पूरे ऑड नंबर है। तो कितने भी ऑड नंबर रहने दो, एक बार 5 ने किसी भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो वो हमेशा उसके यूनिट प्लेस पे 5 देगा। इसका मतलब क्या है कि जब मैं ऑड नंबर, जितने भी प्राइम नंबर्स है जो ऑड है, उन सभी का जब मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो उसमें 5 होने के कारण उन सभी का जो भी गुना आएगा, जो भी आंसर रहेगा, उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा आपको 5 दिखने वाला है, करेक्ट। तो ये 2 कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। क्या रखने हैं? देखो कि प्राइम नंबर की सीरीज हमारी 2 से स्टार्ट होती है तो इन्फिनिटी तक है, करेक्ट। बट कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि इन सभी प्राइम नंबर का गुना करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यूनिट प्लेस का डिजिट क्या आएगा? तो हमेशा याद रखो कि 5 और 2 होने के कारण, क्योंकि 2 हमारा इवन प्राइम नंबर है और बाकी सभी ऑड प्राइम नंबर है, 5 और 2 हम लोग गुना करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन 10 आता है। और इसीलिए 10 अगर मल्टीप्लिकेशन में एक बार आ जाता है तो हमेशा वो किसी भी कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन रहे वो हमेशा 0 देगा। इसीलिए यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर 0 बन जाएगा, मतलब यूनिट प्लेस, करेक्ट। उस मतलब प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं होगा, उस प्रोडक्ट में, उस मल्टीप्लिकेशन में यूनिट प्लेस का डिजिट 0 रहेगा। देन यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑड प्राइम नंबर, तो 2 को छोड़ने के बाद बाकी सभी के सभी ऑड नंबर्स हैं, करेक्ट। उसमें मेरा 5 भी है, बट हमारी प्रॉपर्टी क्या है? 5 जब भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है तो यूनिट प्लेस 5 देता है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 से लेके 5, 7, 11, 13 और इन्फिनिटी तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, इनका जब भी मैं गुना करता हूं, मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 मिलेगा। तो ये याद ही कर लीजिए। इसको आपको सीधा, मतलब कि सेकंडों में आपको आंसर टिक करना आना चाहिए अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो हम लोग अभी यूनिट डिजिट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बेसिक लेवल के। फिर सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए थोड़े अच्छे एडवांस लेवल के जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यूनिट प्लेस के जो नंबर्स है, न्यूमेरिकल्स है, वो हम लोग पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट,
अभी एक प्रोडक्ट दिया गया है, एक गुना है, जिसमें आपको दिख रहा है कि 92,574 मल्टीप्लाइड बाय 3,698 है, और ये 7 भी है उसमें, ठीक है, मतलब 383 भी है, 54 भी है, 7 भी है। और हमें पूछा गया है कि इनका जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। हमेशा याद रखो कि नंबर कुछ भी हो, जहां पे आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, आप हमेशा कंसर्न रहो यूनिट प्लेस के बारे में, क्योंकि हमें निकालना यूनिट प्लेस है। तो नंबर कितना भी बड़ा रहे, कितना भी डिजिट का नंबर है, सिर्फ यूनिट प्लेस का नंबर हमारे लिए या फिर डिजिट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मुझे दिख रहा है 4, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 8, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7। तो सबको एक साथ लिख लीजिए, मतलब 4, यहाँ पे इंटू है तो 4 इंटू, सिर्फ यूनिट प्लेस के डिजिट को लेके ही लिखिए। फिर यहाँ पे दिख रहा है 8, फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 54 में 4, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7। तो हमें क्या करना है, सिंपली अभी इस यूनिट प्लेस को ही मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर आएगा वही इस पूरे प्रोडक्ट, मतलब ये जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इस मल्टीप्लिकेशन के यूनिट प्लेस का डिजिट रहेगा। तो अभी देखो 8 चौके 32, ठीक है, अभी 32 आया हुआ है, यहाँ पे 32 आया है, तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस का डिजिट इंपॉर्टेंट है। तो 2 इंटू 3 कितना बनेगा, फिर 2 इंटू 3 6 बनेगा, करेक्ट। अभी 6 आया है तो 6 इंटू 4 कितना बनेगा, 24 बन गया। फिर से एक बार देखो, यहाँ पे यूनिट प्लेस का डिजिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो 4 इंटू 7, तो 7 चौके 28, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो प्रोडक्ट आया है वो है 28। इसका मतलब इनके मल्टीप्लीकेशन का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस का जो नंबर रहेगा वो रहेगा 8। तो इसका आंसर डी है। तो आपको करना क्या है, सिंपली सिर्फ यूनिट प्लेस को लेके हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, और जो भी प्रोडक्ट आ रहा है तो उसका यूनिट प्लेस जो भी रहेगा वही इस प्रोडक्ट का क्या रहेगा, यूनिट प्लेस का डिजिट रहेगा। क्लियर। तो ये इसके बारे में था। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है कि इस प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट दिया गया 6 इंटू 54 इंटू 709 इंटू 2187, तो इसका हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभी देखो क्या है हमारा रूल कि यूनिट प्लेस के जो डिजिट होते हैं उनका ही सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे मुझे 3 है, 3 तो सिंगल डिजिट नंबर है तो 3 ही रहेगा। यहाँ पे मुझे 8 दिख रहा है, करेक्ट, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6, तो कर दीजिए इनका मल्टीप्लिकेशन। 8 इंटू 7 इंटू 6 क्या आ रहा है इसका, देखो अभी यहाँ पे 8 या 24 आ रहा है, करेक्ट, और यहाँ पे 7। अभी देखो आप इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 इंटू 8, 8 इंटू 7 और 7 इंटू 6, या फिर दो के ग्रुप में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक ही बात होती है, कुछ नहीं है। 3 इंटू 8 24 होता है, और इसका 7 इंटू 6 42 होता है, करेक्ट। यहाँ पे सिर्फ अभी यूनिट प्लेस के डिजिट को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा 8। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 8 ही आने वाला है, करेक्ट। तो ये है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। फिर से एक बार, जैसे मैंने कहा था आपको बेसिक्स पढ़ाया था कि जब भी ऑड प्राइम नंबर का गुना होता है तो मुझे पता है कि ऑड प्राइम नंबर 3, 5, 7, देन 11, 13, तो ये मेरे ऑड प्राइम नंबर है। और मैंने कहा था कि ऑड प्राइम नंबर में आपको जब भी 5 दिख रहा है और 5 जब भी ऑड के साथ मल्टीप्लिकेशन करता है तो इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा मुझे क्या दिखेगा, 5 ही दिखेगा, करेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर। यहाँ पे ऑल द प्राइम नंबर है, ऑल द प्राइम नंबर में हमारा 2 भी आता है, करेक्ट। उसके पहले हमने जो पढ़ा वो ऑड के लिए पढ़ा था, ऑड के लिए सॉल्व किया। यहाँ पे 2 भी आ रहा है, मतलब 2, 3, 5, 7 तो इन्फिनिटी तक है, करेक्ट। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर 5 किसी भी इवन संख्या के साथ मल्टीप्लिकेशन करता है तो उसका प्रोडक्ट कितना आता है, जो भी प्रोडक्ट आता है उसका यूनिट प्लेस कितना होता है, ठीक है। उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा आपको दिखेगा 0, ठीक है, 0 दिखेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन नंबर ये रहेगा 0। बड़ा इजी था, इसके पहले ही मैंने समझा कि दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा इलॉबरेट नहीं किया हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, देखो द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर, यहाँ पे नंबर दिया गया है और यहाँ पे दिख रहा है 670, 671, 672, 673, उनका सभी का पावर 2 है, करेक्ट। तो स्क्वायर है सभी नंबर्स के, और इनका हमारा जो जोड़ है, मतलब जो एडिशन है, इसका यूनिट प्लेस का डिजिट बताना है। तो फिर से हमारा रूल सेम ही है कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यूनिट प्लेस का डिजिट, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी संख्या कुछ काम की नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 670 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो रहा है 0 का स्क्वायर,
प्लस है प्लस लिख दीजिए, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करिए, प्लस है प्लस लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर करिए, ठीक है, प्लस है प्लस लिख दीजिए और 3 का स्क्वायर करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 4 बनेगा और ये 9 बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो 0 + 1 1, 1 + 4 5, 5 + 9 14, ठीक है, 14 आ रहा है। तो यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है? 4 है। तो ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। करना क्या था, वहां पे हमारा सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में था, इसके पहले के जो हमने क्वेश्चन देखे, बट इसमें आपको प्लस दिख रहा है बीच में, तो जो भी ऑपरेशन होगा वहां पे मल्टीप्लिकेशन था तो मल्टीप्लिकेशन करिए, अगर प्लस है तो प्लस करिए, बट आपको करना क्या है, एक ही करना है, कितना भी बड़ा नंबर रहे, सिर्फ यूनिट प्लेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ भी आ सकता है, करेक्ट। रेज़ टू द पावर आपका 26, 29, 100, 1000 कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। सिर्फ आपको करना क्या है, यूनिट प्लेस को लेके उसका स्क्वायर करना है, या फिर 24 पावर होगा तो 24 पावर करना है, करेक्ट। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, क्लियर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 3 पावर 99। संख्या क्या दी गई है, सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 3 पावर 99। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो इसका जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, ठीक है। इसके पहले मैंने क्या कहा था कि 2 जो हमारा ग्रुप था, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो हमारा जो ग्रुप 3 था उसमें मेरा क्या आता है 2, 3, 7 और 9, और इनको साइक्लिसिटी का रूल लगता है, करेक्ट। साइक्लिसिटी के रूल लगते हैं। साइक्लिसिटी का रूल पता है आपको कि 4 के मल्टीपल में उनके जो कुछ पावर है, मतलब यूनिट प्लेसेज जो है वो चेंज होते चलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अभी 3 पावर 99 को सॉल्व कैसे करना है, मतलब इसके यूनिट प्लेस जो भी इसका आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो ये ढूंढने के लिए हमें करना क्या है, इस पावर को सबसे पहले तो 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद एक तो पूरी तरीके से वो भाग हो सकता है या फिर कुछ रिमाइंडर देगा, तो जो भी रिमाइंडर देगा उसके हिसाब से फिर क्या होता है, उसके हिसाब से हम लोग यूनिट प्लेस का जो अंक है वो बता सकते हैं, करेक्ट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 4 2 8, एक बचेगा, 4 चौके 16, ठीक है। बचेंगे कितने, रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है, करेक्ट। रिमाइंडर 3 बच रहा है, जो भी रिमाइंडर बचता है वही पावर बनता है, ठीक है, वही पावर बनता है। और मुझे पता है जो साइक्लिसिटी थी वो किस तरीके से मैं लिखता हूं, 4 पावर के लिए मैं साइक्लिसिटी लिखता हूं, आपको बाकी सभी पावर के लिए साइक्लिसिटी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 के पावर में ही वो चेंज होती चलती है। तो यहाँ पे क्या आता है यूनिट प्लेस में, अगर 3 का पावर 1 है तो यूनिट प्लेस पे 3 आता है, स्क्वायर है तो 9 आता है, क्यूब है तो 7 आता है, और 4 है तो आपका 1 आता है, करेक्ट। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच रहा है, 3 रिमाइंडर मतलब 3 का पावर 3, तो मेरा यूनिट प्लेस का डिजिट 7 रहेगा, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका, क्लियर, सही है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन सेम ही है, 7 पावर 73 के व्यंजक के इकाई का अंक बताइए, मतलब एक्सपांशन जो है 7 पावर 73, इसका मुझे यूनिट प्लेस बताना है। तो सेम हमारा प्रोसेस सेम ही है, करेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा कि 2, 3, 7 और 8, ये हमारा जो थर्ड ग्रुप था, इनके लिए जैसे मैंने कहा कि फिर से एक बार साइक्लिसिटी का रूल लगता है, जैसे इसके पहले के एग्जांपल में हमने 3 के लिए लगाया, तो सेम रूल इसके लिए लगेगा, करेक्ट। तो अभी देखो 7 पावर 73 है, तो हम क्या करते हैं, जो पावर है इसको पहले सबसे पहले तो 4 से डिवाइड करते हैं, करेक्ट। और इसको पूरी तरीके से भी भाग जा सकता है, कुछ रिमाइंडर भी बच सकता है। तो करना क्या है कि इसको डिवाइड करो सबसे पहले, और देखिए रिमाइंडर बचता है यहीं या पूरी तरीके से भाग जाता है। तो 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 4 हाँ 4 8 32, ठीक है। रिमाइंडर मेरा 1 बच रहा है, 1, क्लियर। रिमाइंडर मेरा 1 बच रहा है। और साइक्लिसिटी कैसी रहती है 7 की, साइक्लिसिटी देखो, ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी 7 रहेगा, फिर उसके बाद 9 रहेगा, उसके बाद 3 रहेगा और 1 रहेगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये इसके पहले मैंने लिखवा के दिया है, तो ये आपको एक तो याद करनी जरूरी है, या फिर आपको एक बार करना क्या है, सिंपल मैं बता देता हूँ। इसमें 7 9 3 है कि मैंने कैसे लाई, कुछ नहीं है। देखो 7 पावर 1 है, 7 पावर 1 7 ही होता है, 7 पावर 2 मुझे पता है कि 49 होता है, 7 पावर 3 कितना होता है, 7 पावर 3 कर दो इसको मल्टीप्लीकेशन में 7 को, 7 63 हाँ 343 हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद 7 पावर 4, 7 पावर 4 का आंसर क्या होता है, 7 पावर 4 आई गेस 2401 आता है, करेक्ट। 7 पावर, वेट अ मिनट मुझे देखने दो एक बार, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, बट मैंने लिखा हुआ है तो लिख देते हैं सीधा, हाँ करेक्ट 2401 होता है, ठीक है 2401। तो आप क्या देख पा रहे हो कि 7 का पावर 1 जब है तो यूनिट प्लेस का डिजिट 7 है, फिर 9 है, फिर 3 है, फिर 1 है, ठीक है। और मैंने कैसे निकाले, सिंपल करना कुछ नहीं है कि 7 का पावर 1 लिख दीजिए, 7 आएगा, 7 को फिर से एक बार इस 7 को नेक्स्ट 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। नेक्स्ट 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 9 बनेगा। इस 9 को फिर से एक बार 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 7 9 63 होता है, तो 3 बचेगा यूनिट प्लेस का। और फिर इस 3 को फिर से एक बार 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 7 या 21 तो 1 रहेगा, ठीक है। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस रखने की जरूरत है। जैसे फिर से एक बार, ये तो एक्चुअल इसके पावर का आंसर है,
जैसे मैंने कहा कि 7 रखो, 7 को एक बार 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 7 7 जा 49, 49 आ रहा है, तो इसको छोड़ दो 4 को, 9 के साथ फिर 7 को मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट 7 के साथ, 9 इंटू 7 63 होता है, तो 63 के बाद इसको पकड़ो 3 आएगा, फिर 3 को फिर से एक बार 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 21 आएगा, तो 21 हो गया, करेक्ट। तो ये बाकी छोड़ दो, हमें यूनिट प्लेस का ही डिजिट इंपॉर्टेंट है। तो ये सेम आप 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए सभी के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको वो याद हो जाएगा, करेक्ट। इजी है, इतना कुछ इसमें साइंस नहीं है, करेक्ट। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है और जैसे ही रिमाइंडर 1 बचता है तो ये हमें चेक करना है कि 7 का 1 रिमाइंडर है तो 7 का पावर 1 रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 7। मतलब जब मैं 7 पावर 73 सॉल्व करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा तो उसके यूनिट प्लेस का डिजिट मेरा 7 रहेगा। वेट अ मिनट, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने, 7 पावर 73 है, वेट अ मिनट कुछ तो गड़बड़ हो गई है, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 8 32, तो 1 रिमाइंडर रह रहा है, 1 रिमाइंडर रह रहा है, मतलब यही तो आंसर आना चाहिए, करेक्ट। 7 पावर 73 व्यंजक में इकाई का अंक क्या है, 7 पावर 73 सही तो है, 7 एकम 7 आना जरूरी था, हाँ सॉरी सी आंसर है, मुझे यहाँ पे आंसर में कंफ्यूज हो गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा तो सही है, क्लियर। तो सी इसका आंसर रहेगा 7। फिर उसके बाद देखो व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन एक्सपांशन ऑफ 67 पावर 32। अभी क्या था हमारा 3 था, 3 का पावर कुछ था, फिर 7 का पावर था, तो यहाँ पे 1 डिजिट की संख्या थी, यहाँ पे हमारी संख्या अभी बढ़ चुकी है। संख्या क्या है अभी 67 पावर 32 है, करेक्ट। तो मुझे कितनी भी बड़ी संख्या रहने दीजिए, हमें क्या करना है कि यूनिट प्लेस का डिजिट जो है उसका पावर लिख लेना है, मतलब 7 का पावर 32। तो ये तो हमारा प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, उसी तरीके का क्वेश्चन बन गया। तो करना क्या है हमें, रूल के हिसाब से जो पावर होता है उसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 8 32, करेक्ट। तो ये पूरी तरीके से कट गया, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा, 0 रिमाइंडर बचा। और 0 रिमाइंडर जब भी बचता है तो मैंने क्या कहा, आपको 4 का पावर लेना पड़ता है हमेशा, ठीक है। 7 का फिर से एक बार लिखो, साइक्लिसिटी क्या है 7 की, 7 एकम 7, 7 रहेगा, 2 9 7 3 और 7 का जो 1, करेक्ट। बचा कितना, 0 बचा। जब भी 0 बचता है तो हमें पावर कितना लेना पड़ता है, पावर 4 के लिए चेक करिए, ठीक है। हमेशा देखो जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर 4 के लिए हमें चेक करना है, तो 4 के लिए चेक जब करता हूं तो यूनिट प्लेस का डिजिट कितना आएगा इस मल्टीप्लिकेशन, इस पावर को सॉल्व करने के बाद वो आएगा 1, करेक्ट। मतलब 67 पावर 32 जब भी सॉल्व करेंगे हम लोग तो वो जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 213 का पावर 6, ठीक है। क्वेश्चन है कि 213 का पावर 6 है, करेक्ट। और मुझे बताना है कि इसका जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, करेक्ट। कुछ भी रहे, हमारा रूल क्या है कि जो भी यूनिट प्लेस का डिजिट है उसका पावर रख दीजिए, ठीक है। 3 का पावर 6 है, ठीक है। रूल क्या कहता है हमारा, 3 का पावर 6 है, 3 मेरा ग्रुप 3 में आ रहा है। ग्रुप 3 में मुझे पता है 2 3 7 8 आते हैं, और यहाँ पे साइक्लिसिटी का रूल चलता है। साइक्लिसिटी के रूल में हम लोग क्या करते हैं, इस पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 इसको एक ही बार अच्छे तरीके से, मतलब पूरी तरीके से काट पाता है। ये रिमाइंडर देता है 2, करेक्ट, 2 रिमाइंडर दे रहा है। तो हमारा 3 का जो साइक्लिसिटी वो क्या है, 3 पावर 1 3 पावर 2, वो एक बार आपको याद करना जरूर रहेगा क्योंकि ये बार बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेक्ट। तो साइक्लिसिटी में मुझे पता है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 आएगा, यहाँ पे मेरा 9 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे फिर से सॉरी 1 नहीं आएगा, हाँ यहाँ पे सही है, 9 आएगा, 7 आएगा और 1 आएगा, करेक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर जो भी रहेगा वही पावर होता है, याद रखो। तो ये पावर रहेगा ये, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट 9 आना है, करेक्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो आपको समझ रहा होगा, मैं होप करता हूँ आपको समझ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आशा करिए और इसको ध्यान से देखिए, आप रिवाइज भी करिए। ये यूट्यूब के ऊपर हमारा वीडियो अपलोडेड है, तो आप रिवाइज भी कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि द यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन इज, जो एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पे, इसका हमें सॉल्व करने के बाद जो भी यूनिट प्लेस आए, मतलब जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस बताना है। तो जैसे मैंने कहा था आपको कि नंबर कुछ भी रहने दे, हमें सिंपली क्या करना है, यूनिट प्लेस का जो नंबर है उसको ही ये पावर देना है। जैसे यहाँ पे 25 का पावर 6251 है, तो मैं 5 का पावर 6251 लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस दे दो। 6 का पावर कितना है, सॉरी 36 का पावर 528 है, तो 6 का पावर 528 बन जाएगा। और लास्ट में आपको पता है 73 का पावर कितना है, 54 है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 का पावर 54 लिख रहा हूँ, करेक्ट, सिंपल, क्लियर। अभी देखो बेसिक मैंने जो ग्रुप के रूल बताए थे आपको, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, करेक्ट। उसमें मुझे पता है कि जो ग्रुप 1 था जिसमें मेरे 0 1 5 और 6 आते थे, तो इसका रूल क्या था कि जब भी ये डिजिट्स किसी भी संख्या में आएंगे जहाँ पे एक्सप्रेशन x पावर n है, करेक्ट, एक्सप्रेशन n पावर n है, और उसके यूनिट प्लेस पे जब 0 1 5 6 रहेगा,
तो वो जो आंसर आएगा इसका वही डिजिट रिपीट होंगे। करेक्ट। इसका मतलब क्या, सिंपल, जैसे मैंने इसके पहले कहा था कि 5 का पावर आप 2 करते हो तो इसका आंसर 25 आ रहा है, मतलब है 5 का पावर 2 कर रहे हो, मतलब जो डिजिट है वही उसका यूनिट प्लेस बन रहा है। तो 5 के लिए क्या आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा। सिमिलर वे से 6 के लिए 6 आएगा। तो आपको याद करना पड़ेगा वो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 0 1 5 6, इनके लिए कितना भी पावर रहने दो उसका यूनिट प्लस डिजिट वही संख्या आती है, मतलब 5 का पावर 5, हाँ जो भी सॉल्व करेगा तो इसका 5 यूनिट प्लस डिजिट बनेगा, इसका 6 बनेगा। बट 3 के लिए अलग रहेगा। 3 के लिए अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, हम लोग क्या करते हैं, जो भी पावर है उसको हम लोग एक बार 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 तिया 12, तो रिमाइंडर मेरा 2 बच रहा है, रिमाइंडर मेरा 2 बच रहा है। और रिमाइंडर 2 है, साइक्लिसिटी क्या है हमारी, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3 और 3 पावर 4, यही साइक्लिसिटी है। करेक्ट। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा। करेक्ट। कितना बच रहा है, पावर 2 रिमाइंडर है तो 2 का पावर चेक करो, 9 आएगा रिमाइंडर, 9 लिख दो यहाँ पे। करेक्ट। तो यहाँ पे 9 आएगा। करेक्ट। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको फिर से एक बार, कि इसका जो भी रिमाइंडर रहेगा या फिर यूनिट डिजिट नंबर रहेगा वो 5 रहेगा, इसका यूनिट डिजिट नंबर 6 रहेगा और इसका यूनिट डिजिट नंबर जो रहेगा वो मेरा 9 रहेगा, क्योंकि हमने यही से कैलकुलेट किया है। बट सभी को प्लस करना है ना, सभी को प्लस करना है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। करेक्ट। सभी को प्लस करना है, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 5 + 6 11, 11 + 9 20, 20 आंसर आ रहा है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है मुझे, 0 दिख रहा है, तो आंसर क्या बनेगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो करना कुछ नहीं है आपको, कितना भी बड़ा आपको पावर रहने दो, सिर्फ आपके जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के मैंने 3 रिपीटेशन या फिर किस तरीके से यूनिट प्लेसेस आते हैं उसके रूल बताए हुए हैं, वही याद रखना है। 5 6 के लिए तो हमें पता है कि वही डिजिट्स आते हैं, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 5 रहेगा, इसका जो भी आंसर आएगा इसका यूनिट डिजिट 6 रहेगा, और इसके लिए साइक्लिसिटी का रूल है। करेक्ट। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n व्हाट इज द ऑलवेज द लास्ट डिजिट ऑफ द रिजल्ट 6 and 5⁻n। बड़ा इजी क्वेश्चन है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। देखो नंबर दिया गया है 6 पावर n माइनस 5 पावर n दिया गया है। करेक्ट। अभी इन्होंने पूछा है कि इसका जो भी आंसर आएगा, मतलब n फॉर एनी नेचुरल नंबर, n फॉर एनी n नेचुरल नंबर, तो उसके लिए इन्होंने पूछा है कि इसका आंसर जो भी आएगा उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा आपको कौन सा नंबर मिलेगा। जैसे मैंने कहा आपको कि 6 का रूल क्या है, जब भी 6 होता है किसी यूनिट प्लेस पे, इसका पावर कुछ भी रहने दो, इसका आंसर जो आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 ही रहेगा। सेम वैसे यहाँ पे 5 का पावर n है, तो 5 का कुछ भी पावर रहने दो, तो उसका जब भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा मुझे 5 ही दिखने वाला है। तो अगर 6 है, यहाँ पे माइनस भी है, करेक्ट, तो इसको मैं माइनस करता हूँ तो 6 - 5 1 आएगा। इसका मतलब n का पावर कोई भी रहने दो, जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, तो बड़ा ही ईजी एकदम रूल, अगर आपको पता है, कंसेप्ट पता है, तो आप ये सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो इस तरीके का आंसर। ठीक है, क्लियर। तो ये आंसर इस तरीके से सॉल्व करना है। एनटीपीसी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी में। चलो देखो, अभी देखो ये भयानक दिखने वाला क्वेश्चन है, बट ये इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, यहाँ पे बड़ी संख्या दी गई है, उसका पावर भी बड़ा है, मतलब जो संख्या है वही उसका पावर है। करेक्ट। तो इसका आंसर कैसे निकालना है, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यूनिट प्लेस पे 9 दिख रहा है, यूनिट प्लेस पे 9 दिख रहा है, और 9 के लिए मेरे पास 2 रूल है। 9 के लिए मेरे पास 2 रूल है। अगर 9 का पावर ऑड है, 9 का पावर ऑड है, तो उसके यूनिट प्लेस का जो डिजिट रहेगा वो 9 रहेगा। ठीक है। अगर 9 का पावर इवन है तो उसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको कि जो भी पावर रहेगा अगर वो ऑड है तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस का डिजिट 9 रहेगा। ठीक है, 9 का पावर अगर इवन है तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस का डिजिट 1 रहेगा। अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो यहाँ पे 9 का पावर क्या आ रहा है, ये मेरा ऑड नंबर है। ठीक है, ये मेरा ऑड नंबर है, और मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी 9 का पावर ऑड रहेगा तो उसका आंसर क्या आना है, 9 आना है। करेक्ट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैंने कहा था आपको दिखता भयानक क्वेश्चन है, बट सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो अगर आपको रूल पता है तो। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखो, फिर से एक बार एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ सम s इक्वल्स टू 9 पावर 97 और 27 पावर 9। करेक्ट। क्या करना है, सिंपल, जैसे मैंने बताया था, कुछ भी हो आपको 9 का पावर 97 है, 9 का पावर 97 है। अभी मैंने बताया था कि 9 का पावर अगर ऑड है, ठीक है, 97 मतलब ऑड नंबर होता है, 9 का पावर 97 है, ऑड नंबर है, और ऑड के लिए मैंने बताया था कि 9 का पावर जब भी ऑड रहेगा तब उसका आंसर क्या आता है, यूनिट प्लेस का जो भी डिजिट रहेगा उसका आंसर रहेगा 9। करेक्ट, अभी बताया था मैंने। तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट 9 आएगा। करेक्ट। 27 पावर 9 है। ठीक है, 27 पावर 9 है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 7 पावर 9। ठीक है, 7 पावर 9 है, और 7 पावर 9 हमारे साइक्लिसिटी के रूल में आ रहा है, क्योंकि 2 3
7 और 8, इनका जो लास्ट ग्रुप था हमारा ग्रुप 3, तो इनको साइक्लिसिटी का रूल लगता है। तो साइक्लिसिटी के रूल में हम लोग क्या करते हैं, जो भी पावर होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 दूने 8, उसका रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है, एक रिमाइंडर बच रहा है। तो इसको साइक्लिसिटी का रूल किस तरीके से लग रहा है, देखो 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3 और 7 पावर 4, ठीक है। देखो अभी 7 पावर 1 7 आएगा, 7 पावर 2 49 मतलब 9 आएगा, करेक्ट। यहाँ पे 7 पावर 3 3 आएगा और 7 पावर 4 1 आएगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है मतलब उसके यूनिट प्लेस पे क्या आना जरूरी है, 7 ही आना चाहिए, करेक्ट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसके यूनिट प्लेस पे 7 आने वाला है, ठीक है। अभी मुझे इसका यूनिट प्लेस का 9 नंबर मिल रहा है, इसका यूनिट प्लेस का 7 मिल रहा है और मुझे सम पूछी गई है, ठीक है, सम पूछी गई है। तो सम क्या होगी, यूनिट प्लेस की तो सम होगी 9 + 7, 9 + 7 कितना होता है, 16 होता है। 16 मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट मेरा 6 रहेगा, इस सम का यूनिट प्लेस का डिजिट मेरा 6 रहेगा, जो है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से सॉल्व करना था, बड़ा इजी है, सिर्फ आपको वो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के रूल याद रखने हैं, करेक्ट। ये क्वेश्चन आई गेस फिर से रिपीट हो गया, सेमी क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी ये क्वेश्चन में बड़े ध्यान से हमें सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे एक कंसेप्ट में बताने वाला हूँ आपको। एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है मैं आपको समझा के दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले रूल क्या कहता है हमारा, कि जो भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जो यूनिट प्लेस है उसको पावर दे दो, जो भी लिखा है उसके यूनिट प्लेस जो है उसको पावर दे दो, बाकी संख्या हमारे लिए कुछ काम की नहीं है। तो 3 पावर 45 है, यूनिट प्लेस का डिजिट 3 है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 8 पावर 28 है, तो इसे मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी मुझे पता है कि ये 2 3 7 8, ये जो साइक्लिसिटी के रूल के जो 3 और 8 ये 2 डिजिट है, वही यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। तो मेरा बेसिक ऑपरेशन जो है, बेसिक हमारा जो सॉल्व करने का मेथड है वो कर लीजिए पहले। तो देखो 45 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये पूरी तरीके से 11 से कटेगा, रिमाइंडर 1 दे रहा है, ठीक है। इसका भी देखेंगे साइक्लिसिटी, पहले इसका देख लेते हैं, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 28 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, ये पूरी तरीके से कट जाता है, तो रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच रहा है, करेक्ट। और जब भी रिमाइंडर 0 बच रहा है तो हमें पावर कितना चेक करना पड़ता है, पावर 4 चेक करना पड़ता है, करेक्ट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, 3 का साइक्लिसिटी क्या है, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 2 3 और 3 पावर 4। साइक्लिसिटी देख लीजिए एक बार, इसका साइक्लिसिटी है 3 9 7 और 1, करेक्ट। 8 का साइक्लिसिटी देख लीजिए, 8 पावर 1 8 पावर 1 8 पावर 2 64 मतलब 4, 8 पावर 3 2 और 8 पावर 4 6, करेक्ट। यही है साइक्लिसिटी। यहाँ पे मुझे रिमाइंडर दिख रहा है 1, रिमाइंडर 1 दिख रहा है मतलब इसको सॉल्व करने के बाद उसका यूनिट प्लेस का डिजिट 3 आएगा, तो 3 लिख लीजिए यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ रहा है, 0 मतलब मुझे पावर 4 चेक करना है, तो इसका 6 दिख रहा है, करेक्ट, 6 दिख रहा है। तो अभी क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, इसका यूनिट प्लेस का डिजिट 3 है, इसका यूनिट प्लेस का डिजिट 6 है, बट बीच में तो माइनस है ना, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर मेरा -3 आ रहा है, आंसर मेरा -3 आ रहा है। बट जब भी आंसर माइनस आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो उसका आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप ऑप्शन ए करके आप टिक करके आ गए, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा मैं उसको प्रूव करूंगा, बट पहले तो मैं बता देता हूं इसका सही आंसर क्या है। जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं, पर्टिकुलरली माइनस वाले क्वेश्चंस, तो उसमें अगर मान लो माइनस आ जाता है तो ये आंसर नहीं रहता, तो इसको हमको करेक्ट जो आंसर है, ये गलत आंसर है, -3 सही आंसर नहीं है, इसको हमें करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। तो उसमें हमें क्या करना है, +10 जोड़ देने हैं। क्या करना है, हमेशा कुछ भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, -6 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, बट जब भी माइनस आंसर आता है इस तरीके के सब्ट्रैक्शन का, तो उसमें 10 जोड़ देने हैं। तो अगर मैं इसमें 10 जोड़ देता हूं तो इसका आंसर क्या बनता है, 7 +7 आ गया, करेक्ट। और यही इसका सही आंसर है, करेक्ट। तो +7। बट अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है, मतलब ये आंसर आया कैसे, मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा के देता हूं, ठीक है। देखो अभी देखिए, मान के चलिए कोई एक नंबर है 241 माइनस हम लोग कर रहे हैं 84, ठीक है। 241 माइनस 84 कर रहे हैं और पूछा गया है कि इसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा। तो 241 को हम लोग अगर मान लो 84 से निकालते हैं, मतलब माइनस करते हैं, तो किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे 1 से तो 4 जाता नहीं, हम लोग एक कैरी ले लेते हैं तो ये 11 बन जाएगा, 11 में से 4 गए तो कितने बचते, 7 बचते। एक कैरी लिया तो वो वापस कर देंगे, तो यहाँ पे फिर से एक बार देखो 4 में से 9 जाते नहीं है, तो हम लोग एक कैरी ले लेंगे फिर से, तो ये 14 बन जाएगा, 14 में से 9 गए तो 5 बचेंगे, करेक्ट। यहाँ पे फिर से एक कैरी लिया तो ये वापस कर देंगे, तो यहाँ पे 157, करेक्ट। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 157 आंसर आते हुए दिख रहा है, करेक्ट। 157 आंसर आते हुए दिख रहा है, करेक्ट। तो इसका आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है, 7 है।
बट हमारे नॉर्मल कैलकुलेशन के मेथड से हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, करेक्ट। और हम लोग क्या, मैंने आपको कहा था कि यूनिट प्लेस ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बाकी तो हम लोग जो संख्या कितनी भी बड़ी हो वो कंसिडर नहीं करते, सब यूनिट प्लेस ही कंसिडर करते हैं। और जो भी ऑपरेशन है फिर जैसे 1 - 4 करते तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 3। तो इसका मतलब क्या है कि इसको अगर मैं सॉल्व करता था, अगर किसी भी, ये तो बड़ी छोटी संख्या है, अगर मैं बड़े से बड़ी संख्या लेता और उससे माइनस करता तो कभी कभी उसका आंसर माइनस आ सकता था, करेक्ट। तो जैसे मैंने कहा कि इसका आंसर -3 है, बट ये एक्चुअल आंसर नहीं है, ये रॉन्ग आंसर बन जाएगा। तो इसको सही आंसर तक हमें जाना है, तो जैसे मैंने कहा कि सही आंसर तक अगर पहुंचना है तो इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ता है, 10 जोड़ने पड़ते हैं, करेक्ट। अगर मैं 3 में 10 जोड़ देता हूं तो इसका आंसर 7 आता है और 7 ही इसका करेक्ट आंसर है, जो आप यहां से चेक कर पा रहे हो, करेक्ट। तो ये होता है हमेशा, देखो कि अगर मैं जब भी यूनिट प्लेस का डिजिट लेके कुछ ऑपरेशन करूंगा, मतलब कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करूंगा, तो उसका आंसर शायद माइनस आ सकता है। अगर माइनस आता है तो हमेशा याद रखो कि ये आंसर नहीं रहेगा, ये रॉन्ग आंसर है। तो इसको सही आंसर तक अगर पहुंचना है तो इसमें 10 जोड़ देना, तो आंसर जो भी रहेगा प्लस में जो आंसर आएगा वही उस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। हम लोग जो भी ऑपरेशंस करते हैं, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, वो यूनिट डिजिट के ऊपर करते हैं, और यूनिट डिजिट आपका माइनस आंसर दे सकता है, करेक्ट। तो आपको सही आंसर तक पहुंचना है तो +10 जोड़ने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हमने सेम करा है, यहाँ पे -3 आया था, इसके यूनिट डिजिट को समझते हुए या फिर देखते हुए हमने जो कैलकुलेशंस करे तो -3 आया था, -3 में हमने 10 जोड़े, 7 आया और 7 ही इसका करेक्ट आंसर है। नाउ ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है, 3 पावर 98 और 3 पावर 89, ठीक है, सेम है। देखो 3 पावर 98 है, तो 98 को हमें क्या करना है, हमारा रूल क्या कहता है, अभी मैं सब कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, सीधा सीधा यहाँ पे 98 मुझे पावर दिख रहा है, 98 को मैं क्या करूँगा, 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। 4 से मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 4 8 1 बचेगा, 4 चौके 16, ठीक है। तो रिमाइंडर मेरा 2 बच रहा है, करेक्ट, रिमाइंडर यहाँ पे 2 बच रहा है। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 89 को डिवाइड करिए, 89 को 4 से डिवाइड करते तो इसका आंसर आएगा 4 दूने 4, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर फिर से एक बार 1 बच रहा है, करेक्ट। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर है, यहाँ पे 1 रिमाइंडर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 2 - 1 हो जाएगा। 2 - 1 आता है, पॉजिटिव है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वेट ए मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ सॉरी, रिमाइंडर 1 है, बट हमने तो यूनिट प्लस का डिजिट देखे नहीं है, रुको यहाँ पे गड़बड़ होगी, उतना नहीं है। तो देखो हमारा जो साइक्लिसिटी का रूल है, साइक्लिसिटी का रूल क्या कहता है, यूनिट प्लस, अच्छा रिमाइंडर है ये हमारा यूनिट प्लस का डिजिट नहीं है, ठीक है। तो अभी साइक्लिसिटी का रूल है 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3 और 3 पावर 4, करेक्ट। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे पावर 2 है, पावर 2 है मतलब उसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट रहेगा इसको सॉल्व करने के बाद वो रहेगा 9, करेक्ट। यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 है मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो यूनिट प्लेस का डिजिट रहेगा वो रहेगा 3, करेक्ट। इसको अगर मैं माइनस करता हूँ, यूनिट प्लेस के डिजिट्स को अगर माइनस करता हूँ तो इसका आंसर आता है 6, पॉजिटिव है, प्लस है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, क्लियर। तो यहां तक के क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एडवांस क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एसएससी रेलवे और बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और आपके दोस्तों के साथ एकदम से स्प्रेड कर दीजिए, ठीक है। तो यहां तक इतना ही, चलिए, थैंक यू।